तो अब सुबह मैं 5 बजे रेडी हो चुकी हूँ और मेरे लड्डू गोपाल जी भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं मंदिर की तरफ, जो कि हम जाएंगे पहले द्वारिकाधीश, केसी घाट और कृष्ण जन्मभूमि के लिए। तो हम सुबह सुबह यहाँ से निकल चुके हैं। सुबह पहुँचने पर यहाँ पे सारे दुकान बंद थे, क्योंकि लोग कहते थे कि अगर हमें लेट हो जाएगा तो हमें दर्शन लेट मिलेगा, इसलिए मैं सुबह ही निकल चुकी थी। तो भगवान की कृपा से यहाँ पे कोई गर्दी नहीं मिली मुझे, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे दर्शन किया। तो ये देखिए यहाँ पे सारे बजरंगबली सब यहाँ पे उछल कूद कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। तो यहाँ पे एक छोटी सी लड़की ने मुझे टीका लगाया और फिर इसके बाद में हमने यहाँ से हार फूल लेकर के सीधा मंदिर की तरफ हम गए। तो मंदिर में जाते ही सुबह सुबह का भोग यानी कि द्वारिकाधीश जी को जो पान चढ़ाया गया था वो प्रसाद में मुझे वहाँ पे मिला, जो कि बहुत सौभाग्यवती औरतों को ही जल्दी मिलता है। तो ये मुझे मिला, इसलिए मुझे बहुत ही अंदर से खुशी महसूस हुआ। तो ये आप अंदर का मंदिर देख सकते हैं, ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर आकर बहुत ही सुकून मिलता है। और फिर यहाँ पर आरती होने के बाद यहाँ का आरती भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिला, जो कि सुबह की पहली आरती थी। और फिर दर्शन करने के बाद हम निकल चुके, क्योंकि द्वारिकाधीश मंदिर से उतरते ही सामने यहाँ पर केशी घाट है, जहाँ पे हमें ये ब्राह्मण जी मिले, जो बहुत अच्छी तरीके से हमें यमुना नदी का दर्शन और पूजा पाठ करवाए, आरती करवाए। और ये आरती करके मन को बहुत अच्छा लगा। शायद मैं बहुत अच्छे समय पे निकली थी कि हर जगह मुझे बहुत अच्छे से दर्शन मिल रहा था। और यहाँ पे हमने देखा यमराज और यमुना जी का मंदिर, जो कि भाई बहन का मंदिर है। तो यहाँ पर हम 10 मिनट के लिए बैठे, ऐसा लग रहा था जैसे कन्हैया जी और राधा रानी हमारे साथ बैठी हुई है। और यहाँ से तो निकलने का मन भी नहीं कर रहा था, मगर फिर हमें आगे निकलना था। यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है, तो वहाँ के लिए अब हम आगे निकल रहे हैं। तो वहाँ से हमने पकड़ा फिर ई रिक्शा, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है कृष्ण जन्मभूमि। और काफ़ी धूप हो चुकी थी, क्योंकि 8:30 के लगभग बज रहा था सुबह, मगर यहाँ पे काफ़ी धूप लग रही थी। तो हमें लग गया था प्यास, तो हमने यहाँ पर गन्ने का जूस पिया, जो कि भैया जी ने बहुत अच्छी तरीके से बना के दिया था, नींबू और पुदीना और बर्फ़ डाल आइस डाल के। तो हमें बहुत अच्छा लगा पी के। और फिर यहाँ पे हमने किया नाश्ता, जो कि गर्मा गर्म कचौरी, छोला और खट्टी मीठी चटनी के साथ। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मूड हो गया फ्रेश और फिर यहाँ से हम निकल चुके कृष्ण जन्मभूमि के लिए, क्योंकि आगे कोई भी ई रिक्शा वगैरह नहीं जाता। कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी तक हमें पैदल ही चलना था वहाँ पे। तो मैंने लिया था अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में। तो यहाँ पे वॉचमैन भैया बोले आप लड्डू गोपाल जी को साथ में नहीं ले जा सकते, अपना मोबाइल साथ में अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये इनकी जन्मभूमि है। तो कन्हैया जी को आपको बाहर ही रखना होगा। तो फिर इन्हें बाहर रख कर के फिर मैं अंदर गई दर्शन के लिए। काफ़ी अच्छी मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पे जेल वगैरह सब दिखाया गया है, मगर मैं अंदर का वीडियो नहीं ले सकती, इसके लिए सॉरी। तो दर्शन करके जब मैं बाहर आई तो यहाँ पर हमने की थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर गोपी ड्रेस मिल रहे थे। और यहाँ पे छोटे से लेके बड़े तक के लिए गोपी ड्रेस बहुत ही सुंदर सुंदर थे, जो कि हमें कम प्राइस में मिल रहे थे। और यहाँ पे कुर्ती, साड़ियाँ, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। सिर्फ एक ही शॉप में बहुत कुछ अच्छे प्राइस में मिल रहा था। तो ये साड़ी, जो कि मैंने अपने लिए एक साड़ी ली और एक गोपी ड्रेस ली। और फिर इस शॉपिंग के बाद हम निकले बाहर, जहाँ पे कि मुझे लगा था बहुत ज़ोर की प्यास। तो मैंने यहाँ पे लिया मैंगो जूस, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा था, मगर टेस्ट में बिल्कुल बेकार। तो उसके बाद मैं निकली अपने होटल के लिए, क्योंकि मेरा 11 बजे का ही चेकआउट था और मुझे जाना था वृंदावन। तो अब मुझे निकलना है वृंदावन के लिए। राधे राधे।